हेलो बच्चों, कैसे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अमित भैया क्लासेस पर। जैसा आपको पता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं धातु और धातु का चौथा वीडियो लाने जा रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आपको पहले वीडियो की तरह ये भी वीडियो जो है बहुत ही अच्छा लगे। हर वीडियो के कॉन्सेप्ट की तरह आज मैं जो आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है टॉपिक? जैसा कि आप देख रहे हैं, एस्को का सांद्रण। अब ये एस्को का सांद्रण क्या होता है, तो उससे पहले हम समझ जाते हैं कि सांद्रण कहते क्या है। देखिए, कई बच्चा सांद्रण का मतलब समझ नहीं पाता है। सांद्रण का मतलब होता है कि किसी चीज को साफ करना। क्या करना? साफ करना। तो आज हम किसको साफ करने की विधि को पढ़ेंगे? अयस्को को। अयस्को को साफ करने की कौन कौन सी विधियां हैं, उन विधि में कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस बात की चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। अब तो समझ में आ गया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि अयस्को का सांद्रण होता क्या है, तो अयस्को को साफ सुथरा करने की विधि को हम लोग अयस्को का सांद्रण कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? और इससे पहले मैंने वीडियो बताया था धातु कर्म क्या होते हैं। तो धातु कर्म का मतलब होता है अयस्क को साफ सुथरा करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अब उस अयस्क जो हमें प्राप्त हुआ है, अब उस अयस्क को साफ करेंगे, तो उसके लिए कई विधियां हैं। तो इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट विधि के बारे में बताऊंगा और वो कौन कौन सा विधि है ये भी बता दीजिए। तो सबसे पहले विधि को बताऊंगा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, जिसे ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के नाम से जानते हैं। दूसरा विधि आप जो देख रहे हैं सेंटर में, फेन प्लवन विधि। कई बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अगर आप 2024 में एग्जाम में बैठेंगे तो ये तीनों विधि को जो है अच्छे से समझ लीजिए और अपने पॉइंट को क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। उम्मीद करेंगे कि मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझा सकूं, इसके कॉन्सेप्ट को समझा सकूं, फिर आप इसको नोट कर लीजिएगा। तीसरा मेथड हमें पढ़ना है चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब ये तीनों विधि को एक एक करके जानते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एक गाना पूरे बिहार में, पूरे भारत में चर्चा हो रहा है। मैं 2 लाइन उसका सुना देता हूं। अरे आइए ना, अरे आइए ना हमरे बिहार में। तो आइए बिना देरी किए हुए समझते हैं कि जो अयस्कों का सांद्रण करने की विधि, पहला विधि है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इसमें क्या होता है, तो आप एक फिगर देख रहे होंगे, एक ढलान देख रहे होंगे। इस ढलान पे हम कई जगह पर देखिए ये मेढ़ बना दिए। क्या बना दिए? मेढ़ बना दिए। अब ये होता क्या है, तो देखिए सबसे पहले कीप के माध्यम से, यानी ये विधि वैसे अयस्कों के लिए प्रयोग की जाती है जिसमें अयस्क के साथ साथ जल के साथ साथ कुछ अशुद्धियां भी हो, लेकिन वो जो अशुद्धियां होती हैं, जो अयस्क होते हैं, उससे वो हल्का होता है। तो हल्का होने के कारण जैसे हम कीप के माध्यम से इसको क्या करते हैं, इसमें प्रवाहित करते हैं, तो आप देख रहे होंगे फिगर के माध्यम से, जैसे ही उस, अब देखिए जैसे इस मिश्रण को हम इसमें प्रवाहित कर रहे हैं, तो जो हमारा शुद्ध अयस्क है वो तो भारी है, और जब भारी होगा तो इस मेढ़ के किनारे पे आकर जमा हो जाएगा, और जो हल्के अशुद्धि हैं वो पानी के माध्यम से जाकर इस बर्तन में इकट्ठे हो जाएंगे। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक हमें अच्छे से अयस्क प्राप्त नहीं हो जाते हैं। तो ये जो विधि कहलाता है, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। बात समझ में आ रही है? फिर से देख लीजिए। इसमें अयस्क को और जल को एक साथ मिश्रण करके एक कीप के माध्यम से प्रवाहित करते हैं, तो जो शुद्ध अयस्क होते हैं उस वह मेढ़ के देखिए साइड में जमा हो जाता है, और जो अशुद्धि होते हैं वो पानी के साथ हल्का होकर वो कीचड़ युक्त इस बर्तन में इकट्ठा हो जाता है। और ये प्रक्रिया तब तक चलाते रहते हैं जब तक हमें शुद्ध अयस्क प्राप्त न हो जाए। तो ये कौन सा विधि है? ये गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है। अब तो समझ में आ गया होगा कि अयस्कों का सांद्रण करने की पहली कौन सी विधि है। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या होता है, आप इस फिगर के माध्यम से आप समझ गए होंगे। अब दूसरा विधि आप देख रहे हैं फेन प्लवन विधि। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को समझिए। आप देख रहे हैं कि एक टंकी है, एक बर्तन है। उस बर्तन में हम क्या किए कि अयस्क को, जल को क्या करते हैं, डाल देते हैं। इस बर्तन में अयस्क और जल को क्या करते हैं, मिलाकर डाल देते हैं, और इसमें कुछ मात्रा में हम क्या करते हैं, तेल भी डाल देते हैं। जब इन तीनों का मिश्रण इस बर्तन में आ जाता है, तो उसके बाद क्या किया जाता है, इस पाइप के, इस नली के माध्यम से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं, और जैसे ही ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं ये पूरा मिश्रण एक दूसरे से घुलने लगता है। क्या होता है, पूरा एकदम घुलने लगता है। अगर आप देखे होंगे कि जब आप सरफ को पानी में रखेंगे और फिर उसको जब मिलाते हैं तो सब फेन बाहर आने लगता है। आता है कि नहीं आता है? तो जैसे ही इस फेन प्लवन विधि में, फेन प्लवन विधि इन सारे मिश्रण को जब हम ऑक्सीजन के साथ प्रवाहित करते हैं तो ये पूरी तरह से
घुलने लगता है और घुलकर जो अयस्क होते हैं वो फेन के रूप में ऊपर आ जाते हैं। क्या होते हैं? फेन के रूप में ऊपर आ जाते हैं और फिर इस फेन को क्या करते हैं? कछाड़ के एकदम निकाल लेते हैं और निकालने के बाद क्या करते हैं? इसमें अम्ल मिला देते हैं और जब अम्ल मिला देते हैं तो ये क्या हो जाता है? सूख जाता है और सूखने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वही हमारा शुद्ध अयस्क होता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि जरूर लाइक जरूर कीजिएगा। तो ये हमारा था फेन प्लवन विधि। एक बार फटाफट जल्दी से, फेन प्लवन विधि में क्या था? एक टंकी है जिसमें हम अयस्क, जल और तेल को क्या करते हैं? मिला देते हैं और मिलाने के बाद उसमें ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है? पूरी तरह से घुलने लगता है और जब ऑक्सीजन को बंद कर दिया जाता है तो कुछ समय के बाद जो हमारा अयस्क है वो फेन के रूप में ऊपर आ जाता है और फिर इस फेन को निकाल कर उसमें क्या मिला देते हैं? अम्ल मिला देते हैं और जब वो अम्ल उसमें मिला देते हैं तो वो सूख जाता है और जो हमें प्राप्त होती है वही हमारा शुद्ध अयस्क है। तो ये था हमारा फेन प्लवन विधि। उम्मीद है कि ये भी आपको विधि जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए तीसरा देख रहा हूँ कि बहुत खूबसूरत फिगर के साथ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए एक तरह से ये बेल्ट है, ये क्या है? एक बेल्ट है और इसको जो है क्या किया जाता है? चक्का के माध्यम से उसको चारों तरफ क्या किया जाता है? लपेट दिया जाता है। जैसे कि आप जब गेहूं पिसाने जाते होंगे तो सेम यही प्रक्रिया होती है कि जब गेहूं ऐसे नसते रहता है तो उससे जो कीप के माध्यम से गेहूं निकलती है उसको अच्छे से क्या करता है? पीस देता है। तो इस चुंबकीय पृथक्करण विधि में कैसे हम अयस्क को निकालेंगे? तो इसमें ऐसे अयस्कों को प्रयोग करते हैं जिसमें चुंबक के गुण मौजूद होते हैं। तो हम क्या करते हैं? अयस्क और अपद्रव्य को इस कीप के माध्यम से प्रवाहित करते हैं, यानी इन दोनों को अच्छे से महीन कर लेते हैं, पीस देते हैं और पीसने के बाद जब कीप से प्रवाहित करते हैं तो ये पट्टा जो है चलना शुरू हो जाता है। यानी समझिए कि एक मशीन है और ये मशीन जब चलने लगता है तो इस पर जो हमारे अयस्क और अपद्रव्य के महीन पाउडर हैं वो इस पट्टा पे आगे बढ़ने लगता है और जैसे ही यह पट्टा पे आगे बढ़ने लगता है तो इस पट्टे का खासियत है कि ये चुंबकीय पदार्थ को क्या करता है? चिपका लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो जब इसमें चुंबकीय गुण है वो चिपक जाता है और चिपकने के बाद देख रहे होंगे कि वो इस बर्तन में आकर जमा हो जाता है और जो हमारा शुद्ध अयस्क है वो आकर इस बर्तन में इकट्ठा हो जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक हमें खूब अच्छे से शुद्ध अयस्क की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो इस विधि में हम कैसे अयस्क को प्राप्त करेंगे? जिसमें चुंबक के गुण मौजूद हो और इसमें हम ऐसे अयस्कों को प्राप्त करेंगे जो झांक बन के ऊपर आ जाते हैं। और ये जो तीसरा विधि है जिसे हम लोग गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कहते हैं, इसमें हम वैसे अयस्कों को प्राप्त करेंगे जिसमें अयस्क जो है वो अशुद्धि से भारी होगा। बात समझ में आ रही है? अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में सर किस तरह के अयस्क को हम प्राप्त करेंगे? फेन प्लवन विधि में किस तरह के अयस्क को प्राप्त करेंगे और चुंबकीय पृथक्करण विधि में हम किस तरह के अयस्क को प्राप्त कर सकते हैं? तो मैंने इसको भी बताने का प्रयास किया। गुरुत्वीय पृथक्करण में क्या होगा? आप ऑक्साइड और कार्बोनेट के अयस्क को प्राप्त करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में हम किस तरह के अयस्क को प्राप्त करेंगे तो याद रखिएगा ऑक्साइड और कार्बोनेट के अयस्क प्राप्त करेंगे। फेन प्लवन विधि कई बार पूछा गया है कि फेन प्लवन विधि में किस तरह के अयस्क को प्राप्त किया जाता है तो याद रखिएगा कॉपर, जिंक और सीसा, ये तीनों धातुओं के अयस्क को प्राप्त करने की जो विधि है वो है फेन प्लवन विधि। बात समझ में आ रही है? और लास्ट हमारा चुंबकीय पृथक्करण विधि, इसमें हम चुंबक के अयस्क यानी टीन के अयस्क को प्राप्त करते हैं। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको ये तीनों विधि जो अयस्कों के सांद्रण का है वो आपको बिल्कुल ही इजी तरीके से और कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो एक बार फिर से मैं कहूंगा कि अमित भैया क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी एनसीईआरटी का टॉपिक लाऊंगा वो सभी आपके लिए फायदेमंद हो। तो और छोटा छोटा टॉपिक मैं आपको समझाते रहूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।